Hello everyone, today is 21 September 2020, day Monday, and you're watching the News Narrative. Let's begin. सावधान, आप न हो जाएं जामताड़ा मॉडल का शिकार। जामताड़ा की उम्र है 20 साल, रुतबा है फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया का। झारखंड की राजधानी रांची से 250 किलोमीटर दूर, बिहार की राजधानी पटना से 290 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह इलाका, जो इतना पिछड़ा है कि इसे शहर कहना मुश्किल है। मगर साइबर क्राइम के मामले में जामताड़ा ने जो स्थान अपने लिए बनाया है, उसे देखते हुए इसे गांव कहना भी उतना ही मुश्किल है। जामताड़ा अब स्थान नहीं है, यह एक आइडिया है, फिशिंग का आइडिया। ऐसे ठगी करता है यह नेटवर्क। बदमाश बैंक अधिकारी बनकर इस तरह से कॉल करते हैं जिससे कोई संदेह पैदा नहीं होता। वे वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योर पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम पिन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी बातें चतुराई से जान लेते हैं। वजह के तौर पर अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट करना, रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना, अकाउंट को आधार से जोड़ना आदि जैसी बेहतर और जरूरी बातें बताते हैं। फिर हासिल ब्यौरे का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर लेते हैं। प्राप्त रकम को ई वैलेट के जरिए देश भर में अपने नेटवर्क में बांट लेते हैं। यह ई वैलेट फर्जी सूचनाओं के जरिए हासिल मोबाइल नंबर पर होते हैं। बचने के लिए क्या करें? पहली बात यह है कि कभी कोई सूचना फोन पर किसी को साझा ना करें। ओटीपी, सीवीवी नंबर जैसे गोपनीय जानकारी किसी भी सूरत में साझा ना करें। संदिग्ध कॉल आते ही सूचना स्थानीय पुलिस को दें। ऐसा लगता है कि कोई सूचना साझा हो चुकी है तो तुरंत साइबर पुलिस के थाने में सूचित करें। कस्टमर केयर से भी तुरंत संपर्क करें। मंत्री शाह की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भोपाल में अब 15,000 संक्रमित। प्रदेश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। रविवार को वन मंत्री विजय शाह की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुआ में याद रखना, मोबाइल बंद रहेगा। वहीं मंत्रालय में कोरोना मरीजों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। राज्य के कोरोना हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रविवार को 2,579 नए मरीज मिले हैं। 27 और मौतें हुई हैं। अब मौत का कुल आंकड़ा 1970 हो गया है। वहीं 2,216 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इससे अब तक 81,374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 274 नए मरीज मिले, 4 की मौत हो गई। 150 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। इसके साथ ही शहर में मरीजों की कुल संख्या 15,211 हो गई। राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा। विपक्ष ने कहा काला दिन, सरकार बोली किसानों को मिलेगी आजादी। माइक तोड़े, किताबें फाड़ी पर कृषि बिल हुआ पास। विपक्षी दल उपसभापति के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। नई दिल्ली में संसद से सड़क तक विपक्ष के कड़क विरोध के और हंगामे के बीच राज्यसभा ने भी रविवार को 2 कृषि विधेयकों को पारित कर दिया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित किया गया। चर्चा के दौरान इन विधेयकों पर सदन में अभूतपूर्व हंगामा भी हुआ। कई सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन उपसभापति के आसन के सामने पहुंच गए और विधेयक की कॉपी छीनने का प्रयास भी किया। नाराज विपक्ष ने 12 दलों ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है। इधर हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में कुछ किसान संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए हैं और हाईवे जाम कर दिया है। कई जगह छिटपुट हिंसा की सूचना भी मिली है। पहली बार ऑनलाइन जुड़ेंगे 141 विधायक। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र सोमवार 21 सितंबर को होगा। कोरोना काल में ही हो रहे इस सत्र में 141 विधायक ऑनलाइन शामिल होंगे। इसके लिए सचिवालय में अलग सेटअप तैयार किया गया है। देश में पहली बार किसी प्रदेश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ होगा। इसमें ना तो प्रश्नकाल होगा और न ही ध्यानाकर्षण। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिनी सत्र का कामकाज 1 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए ही सत्र की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी।
राज्यपाल लालजी टंडन सहित अन्य दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित होगी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कामकाज शुरू होगा। इस सत्र में राज्य का बजट भी पेश होगा। पिछले सत्र की अधिसूचना निरस्त होने के कारण बजट पेश नहीं हो पाया था। सदन की बैठक में 61 सदस्य रहेंगे। इसमें मंत्रियों सहित विभिन्न दलों के विधायक मौजूद होंगे। झांकी स्थलों पर सुरक्षा के रखेंगे इंतजाम, मास्क होने पर ही दिया जाएगा प्रवेश, दर्शन भी निश्चित दूरी से। भोपाल में कोरोना काल में नवरात्र उत्सव का स्वरूप बदल गया है। देश में धार्मिक स्थलों की प्रतिकृति पर बड़ी झांकियां लगती थी और दर्शन के लिए कतारें होती थी, जो इस बार देखने को नहीं मिलेंगी। बड़े स्तर पर झांकियां नहीं लगाई जाएंगी, सिर्फ ओपन पंडालों में ही दुर्गा की स्थापना की जाएगी। दर्शन के लिए श्रद्धालु भीड़ नहीं लगाएंगे, बल्कि एक निश्चित दूरी पर खड़े रहना होगा। इसके साथ ही सुरक्षा के सभी मानकों का पालन कराया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा नवरात्र उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद शहर में नवरात्र की तैयारियां शुरू की गई। पंडाल का साइज बढ़ाया जाए। टी शेड स्थित मां वैष्णो धाम में संस्कृति बचाओ मंच की बैठक में उत्सव समितियों के पदाधिकारियों, मूर्तिकारों, टेंट वालों ने भाग लिया। समिति के चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि हम गाइडलाइन मानेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जिनकी प्रतिमाएं 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई की तैयार हो चुकी हैं, उन्हें बिठाने दी जाए। पंडाल का साइज 15 बाई 30 फीट किया जाए। जो साइज तय किया गया है उसमें पूजा कर पाना संभव नहीं। कोलार में 1 दर्जन अज्ञात लोगों ने किया एक युवक पर हमला। कोलार रोड इलाके में रविवार शाम करीब 5:30 बजे भीमा कुंज के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। मारपीट पर युवक बचाव के लिए कपड़े की दुकान में घुस गया, जिसके बाद बदमाश ट्यूबलाइट और अन्य चीजें वहां छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पूरे भीमा कुंज में हड़कंप सा मच गया है। व्यापारियों ने तत्काल इसकी सूचना कोलार पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। हालांकि कोलार पुलिस का कहना है कि इस संबंध में उनके पास कोई शिकायत नहीं आई। स्वच्छता में भोपाल स्टेशन की सुधरेगी रैंकिंग। अब टॉप 10 में शामिल होने की जागी उम्मीद। गंदगी के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर रहने वाला भोपाल रेलवे स्टेशन अब टॉप 10 में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है। इसके पीछे की वजह है कि यात्रियों को स्वच्छता के प्रति सजग करने के रेलवे सफल हुआ है। कोरोना काल में साफ सफाई को लेकर यात्री खुद भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ज्यादा प्रदूषित और गंदगी वाले स्टेशनों को ग्रीन स्टेशनों में शामिल करने के लिए कदम उठाए गए। स्टेशनों पर वॉशेबल एप्रन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही अफसर सीसीटीवी कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेलवे से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि जल्द ही बोर्ड के अफसरों द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर ही रैंकिंग तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल रैंकिंग में सुधार आया था, इस साल टॉप 10 में आने की उम्मीद है। स्मार्ट पार्किंग पुरानी कंपनी की तरह ना हो शर्तें, ऐसा हुआ तो बढ़ेगी दिक्कत। तलाश शुरू, अक्टूबर में तय हो सकती है नई एजेंसी। भोपाल में नगर निगम स्मार्ट पार्किंग के लिए नई शर्तों के साथ नई एजेंसी तय करने की कवायद कर रहा है। इसके लिए निगम ने टेंडर जारी किया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने की शुरुआत में कंपनी तय कर दी जाएगी। हालांकि फिलहाल शर्तें स्पष्ट नहीं की गई हैं। जानकारों का कहना है कि शर्तें इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे आम जन को राहत मिले। गौरतलब है कि पिछली बार स्मार्ट पार्किंग कंपनी तय करने में कंपनी के लिए हिसाब की शर्तें तय की गई थी, जिसका नुकसान बाद में शहर के चालकों को हुआ था। अब 18 जिला अस्पतालों में लगाए जाएंगे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट। भोपाल में कोरोना मरीजों के लिए बढ़ती ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए प्रदेश के 18 अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। यह प्लांट उन जिलों में लगाएंगे जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए निजी कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए हैं। अगले 2 महीने में यह प्लांट जिला अस्पताल में शुरू हो जाएंगे। कृषि विधेयकों का विरोध, श्योपुर 12 हाईवे पर थामे पहिए। केंद्रीय मंत्री जिस समय राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पेश कर रहे थे, उसी समय उनके संसदीय क्षेत्र श्योपुर में विधेयकों के विरोध में किसानों ने श्योपुर 12 हाईवे जाम कर दिया। किसान विधेयकों को लेकर
वापस लेने की मांग करते हुए 3 घंटे तक हाईवे पर जमे रहे। इससे वाहनों की कतारें लग गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यह सांकेतिक विरोध था। यदि विधेयकों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पत्रकार पर हमले के 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त हुई। पत्रकार अखिलेश लोधी पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार 2 अन्य आरोपियों पर एसपी प्रशांत खरे ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उधर गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए लोधी की पैर की सर्जरी की तैयारी की जा रही है, जबकि हमले में घायल उनकी 3 वर्षीय बेटी अवनी की हालत में सुधार है। उनका जिला अस्पताल टीकमगढ़ में इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि रिपोर्टर अखिलेश लोधी पर शनिवार रात 9:30 बजे 1 दर्जन आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने हीरालाल लोधी, कैलाश लोधी और गौरीशंकर लोधी को गिरफ्तार कर लिया। भारत में बने रहना चाहते हैं विदेशी निवेशक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारत के पूंजी बाजार में 3,944 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों में 1 से 18 सितंबर तक देश के शेयर बाजार में 1,766 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया गया है। इस दौरान उन्होंने डेट सेगमेंट में भी 2,178 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। सितंबर में भी विदेशी निवेशकों का रुझान डेट सेगमेंट में बना हुआ था। इससे पहले 1 से 11 सितंबर के दौरान एफपीआई ने डेट सेगमेंट में 1,472 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। उस समय तक शेयर बाजार में उन्होंने 3,510 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री की थी। 300 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के भाव। भारत ने बांग्लादेश को प्याज निर्यात की दी अनुमति। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज के निर्यात की विशेष अनुमति प्रदान की है, जो इस समय देशों की सीमा पर ट्रकों में लोड है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने विशेष विचार कर बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज निर्यात करने का निर्णय लिया है। ऐसा भारत ने अपने सबसे करीबी मित्र बांग्लादेश के सहयोग प्रदान करने की खातिर किया है। 14 सितंबर को भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर आकस्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में प्याज की कीमतों में तेजी बनने लगी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल पर हमेशा के लिए गिर सकता है पर्दा। कोरोना के चलते देश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉलों के पर्दा हमेशा के लिए गिर सकता है। मल्टीप्लेक्स तथा जीएसटी की ऊंची दरों की मार झेल रहे एकल पर्दे वाले सिनेमा हॉल पहले से ही बंद होने की कगार पर थे। अब करीब 6 माह से सभी हॉल बंद हैं, जबकि मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स तथा कर्मचारियों को लगातार वेतन चुकाना पड़ रहा है। इससे हॉल मालिक गहरे आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं। महानगर के एक सिनेमा हॉल मालिक ने बताया कि हॉल को संचालित करने के लिए हर माह करीब 10 लाख रुपए का खर्च पड़ता है। सिनेमा हॉल के बंद होने पर सिर्फ रखरखाव में ही 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि महीने में टिकटों की बिक्री से आमदनी महज 4 लाख रुपए ही हो पाती थी। 2 करोड़ लड़कियां नहीं लौट पाएंगी स्कूल। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी शायद 2 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं लौट पाए। महामारी ने लड़कियों को शिक्षित करने के हमारे सामूहिक लक्ष्य को नुकसान पहुंचाया है। यह कहना है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासभा से एक अलग कार्यक्रम में मलाला ने कहा है कि वैश्विक शिक्षा वित्त पोषण का अंतर पहले ही बढ़कर $200 अरब प्रति वर्ष हो गया है। हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने के लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल को हिंदी में उपलब्ध कराना है। मैनेट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से आयोजित तूर्यनाद महोत्सव में हिंदी तरभाषी विद्यार्थियों के लिए खिचड़ी प्रोग्राम को आयोजित किया गया। अगले सत्र में आईएएस अधिकारी निशांत जैन व प्रदीप द्विवेदी का अतिथि व्याख्यान हुआ। हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बनने के कारण पर संबोधित करते हुए प्रदीप द्विवेदी ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब हम इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे रोजगार परक विषयों की किताबें सरल हिंदी में उपलब्ध करा पाएंगे। जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वे किताबों का हिंदी में अनुवाद करें, तभी हम हिंदी को रोजगार की भाषा बनाने में सफल होंगे। हिंदी के साथ ही हमें भारत की अन्य भाषाओं को बढ़ावा देना होगा। सिविल परीक्षाओं में हिंदी भाषा में चयन के कम अनुपात की मुख्य वजह बताते हुए निशांत ने कहा है कि हमारा तंत्र हिंदी को लेकर हीन भावना का शिकार है। साथ ही साक्षात्कार में विद्यार्थी जिन परिस्थितियों से गुजरा है उसे ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना चाहिए। आईपीएल 13
सुपर ओवर में पंजाब को हराया रबाड़ा का कमाल। आईपीएल 13 में दूसरा ही मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा और दिल्ली कैपिटल्स के बेहद रोमांचक अंदाज में किंग्स 11 पंजाब को हराकर सत्र का शानदार आगाज किया। दिल्ली और पंजाब ने हालांकि 20 ओवर के खेल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सुपर ओवर पूरी तरह कागिसो रबाड़ा के नाम रहा। रबाड़ा ने पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल और निकोलस पूरन को आउट कर महज 2 रन के स्कोर पर ही रोक दिया। प्रीमियर लीग क्रिस्टल पैलेस 3-1 से जीती। सत्र के पहले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार। इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2020-21 सीजन के अपने पहले मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड में क्रिस्टल पैलेस के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। क्रिस्टल पैलेस के लिए विल्फ्रीड जाहा ने गोल किए, उनके अलावा एंड्रोस ने एक गोल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को 2014 में पहली बार घर में सीजन के पहले मैच में हार मिली है। एंड्रोस ने 7वें और जाहा ने 74वें व 85वें मिनट में गोल किए। टेनिस इटालियन ओपन टूर्नामेंट, नडाल हारे जोकोविच सेमीफाइनल में। विश्व नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली, लेकिन स्पेन के राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नए कानून से किसान होगा मजबूत या मजबूर। यह है 3 विधेयक। पहला बिल किसानों को मंडी से बाहर फसल बेचने की छूट देता है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के किसान दूसरे राज्य में भी फसल बेच सकते हैं। दूसरा है कृषक मूल्य आश्वासन अधिनियम, यानी कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को मंजूरी देता है। किसान उपज होने से पहले उसका सौदा कर सकेगा। ऐसा वह किसी थोक विक्रेता, निर्यातक या बड़ी कंपनी के साथ भी कर सकेगा। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, जिसमें अब फसलों के स्टॉक की सीमा समाप्त कर दी गई। इन बिलों को लेकर क्या है विवाद के मुद्दे और उनकी वजह। सबसे पहले मंडी से बाहर खरीद आजादी या फंदा। सरकार का दावा है कि मंडी व्यवस्था रहेगी, पर किसान इससे बाहर भी फसल बेच सकते हैं। इससे बड़ी कंपनियों के लिए रास्ता खुल रहा है। दूसरा, कॉर्पोरेट खेती। सरकार का कहना है कि खेती में प्राइवेट सेक्टर निवेश कर सकेगा, किंतु बड़ी कंपनियां या फिर साहूकारों से एग्रीमेंट करने को लेकर किसानों को डर है। तीसरा है आड़ती। किसान फसल आड़तियों के माध्यम से बेचते हैं और इनको तय कमीशन मिलता है। ये वर्ग किसानों में प्रभावशाली है। बदलाव के खिलाफ ये काफी मुखर है। चीन को झटका, भारतीय सेना का 6 नई चोटियों पर वर्चस्व। लेह लद्दाख में भारतीय सेना ने सर्दियों से पहले ही चीनी सेना को पस्त करने में लगी हुई है। पहले 29 अगस्त को सामरिक रूप से पेंगोंग त्सो झील के क्षेत्र के कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था और फिर से रविवार को 6 नई चोटियों पर वर्चस्व कायम कर लिया है। यह कार्रवाई पिछले 3 सप्ताह से चल रही थी। यहाँ भी चीनी सेना की नजर थी, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना ने इन चोटियों पर पहुंच गई। यह है मगर हिल, गुरुंग हिल, रैचिन लॉ, रिजांग लॉ, मोकपरी और फिंगर 4 के पास ही है। अब चीनी सेना ने 3000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांग लॉ और रेचिन लॉ के पास की है। इससे पीएलए की इन्फेंट्री और आर्म यूनिट्स के जवान शामिल हैं। सुशांत केस मौत की वजह के खुलासे अभी इंतजार में। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की टीम की सीबीआई के साथ रविवार को होने वाली बैठक अंतिम क्षणों में टल गई। टलने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। अब यह बैठक मंगलवार को हो सकती है। एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि सुशांत की मौत की वजह एम्स की उस विस्तार रिपोर्ट में पता लग जाएगी, जिसे वो सीबीआई को सौंपेंगे। देश का पहला जीरियाट्रिक वार्ड शुरू। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बुजुर्गों के लिए देश का पहला जीरियाट्रिक वार्ड बनाया गया है। अमूमन अस्पतालों में पुरुष, महिला और बाल वार्ड होते हैं। बुजुर्ग वार्ड देखने को नहीं मिलता। संक्रमित 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को विशेष देखरेख के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने सिविल अस्पताल के 1200 बेड वाले कोविड अस्पताल में विशेष वार्ड शुरू किया गया है। 48 बुजुर्ग मरीजों को इस वार्ड में भर्ती किया गया है। 60 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जेपी मोदी का कहना है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत
बुजुर्ग कोरोना मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके, इसके लिए ही यह विशेष वार्ड बनाया गया। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, and stay motivated. Thank you.